गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। तो कल हमारी बात हो रही थी एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। उसमें बच्चों हमने देखा था कि एक चतुर्भुज का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं। और पहला हमारा जो प्रकरण था वो चतुर्भुज पे ये था कि एक चतुर्भुज का निर्माण करना जब हमारे पास 4 भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा हो। और आज बच्चों हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले मैं आपको उसका प्रकरण बता दूं कि आज उसका प्रकरण ये रहेगा कि किसी चतुर्भुज का निर्माण करना जब उसमें 3 भुजाएं दे रखी हो और 2 विकर्ण दे रखे हो। तो आओ बच्चों बोर्ड की तरफ ध्यान दो। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दे रखी हो। तो 4.2 प्रश्नावली का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक चतुर्भुज LIFT लिफ्ट की रचना करनी है। लिफ्ट एक चतुर्भुज की रचना करनी है। उसमें हमें LI दे रखी है 4 सेंटीमीटर, IF दे रखी है 3 सेंटीमीटर, TL दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, LF दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और IT दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन शुरू करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम कोई कच्चा चित्र बनाएंगे। ठीक है, कच्चा चित्र बनाने से हमें फायदा हो जाता है, हमें समझ में आ जाती है कि भुजाएं कैसे कैसे बन सकती है और कितने विकर्ण और किस प्रकार से बन सकते हैं। तो बच्चों पहले हम एक LIFT कच्चा चित्र बना लेते हैं। मैंने ये बनाया एक कच्चा चित्र। ठीक है, ये एक LIFT एक चतुर्भुज है। उसमें दे रखा है LI कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, IF कितनी सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा TL कितने सेंटीमीटर, TL ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा LF कितने सेंटीमीटर है LF। अब LF सीधी एक भुजा तो है नहीं, L यहाँ पे है F यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या होगा एक डायगोनल होगा, मतलब विकर्ण होगा। तो LF हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो LF का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास है IT का मान। IT मतलब T यहाँ पे है, I यहाँ पे है, तो सीधी भुजा तो है नहीं, लेकिन ये क्या है विकर्ण बनेगा। क्या बनेगा डायगोनल। तो IT का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। TF भुजा हमें दे नहीं रखी है। जब हम ये डायग्राम बना लेंगे ना सही वाला, तो उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि TF की लंबाई भी कितनी है। हम स्केल से माप कर देख लेंगे। तो चलो और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसमें कच्चे चित्र में हमने देखा कि LI, IF, FT और TL, इसमें से हमें LI, IF और LF, IF और TL इन सब का मान दे रखा है, लेकिन TF का मान हमारे पास नहीं है। चलो बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे LI 4 सेंटीमीटर की भुजा। आप सब लोग स्केल, प्रकार, रबड़, रूल, पेंसिल सब लेके बैठना, उसी से आपकी पार पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ, लेकिन करना आपको खुद को पड़ेगा। तो बच्चों इधर देखो, सबसे पहले हम भुजा बनाएंगे LI 4 सेंटीमीटर की। ये जो दे रखी है ना इस प्रकार से स्केल से खींच के भुजा बना लेंगे। तो ये मैंने एक भुजा खींची, इसको नाम दे दिया LI। और कितने सेंटीमीटर की खींची है ये 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की। अब दूसरी भुजा कौन सी बनाएं IF, LI और IF। कहने का मतलब F हम इस तरफ बनाएंगे, समझ रहे हो किस तरफ बनेगा F इस एरिया में बनेगा। और कैसे बनेगा, हम एक सीधी लाइन तो खींच नहीं सकते क्योंकि हमें F बिंदु का मालूम नहीं है कि F बिंदु एग्जैक्ट कहां पे है। समझ में आ रहा है, हमें F बिंदु का एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि F बिंदु कहां पे है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार में कितने सेंटीमीटर का चाप भरेंगे 3 सेंटीमीटर का। और 3 सेंटीमीटर का चाप भर के हम ऊपर की तरफ एक चाप ऐसे इस I बिंदु पे रख के ऐसे काट देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे I बिंदु पे चाप प्रकार रखा और एक चाप यहाँ पे काट दिया। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर का चाप है 3 सेंटीमीटर का। अब हमें यहाँ पे जो F बिंदु है ना उसका एग्जैक्ट बिंदु मालूम नहीं है ना। तो चलो आगे वर्क करते हैं। इसके आगे क्या था, आगे हमें दे रखा है TL 2.5 सेंटीमीटर है। TL यानी कि हमें T और L। F अगर इधर आ गया तो T किधर आएगा, इधर आ सकता है ना T। तो TL या LT दोनों एक ही बात है। तो TL का मान 2.5 सेंटीमीटर यानी LT का मान 2.5 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, L से T की तरफ क्या करते हैं चाप काट देते हैं। तो मैंने L पे प्रकार रखा, 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरा और 2.5 सेंटीमीटर का चाप मैंने यहाँ पे ऐसे करके काट दिया। ठीक है,
तो एल आई एफ इस चाप पे किसी बिंदु पे होगा, टी इस चाप पे किसी बिंदु पे होगा। अब आगे हमें दे रखा है टीएल का मान। टीएल का मान कितना सेंटीमीटर है? 2.5 सेंटीमीटर। वो हमने चाप काट लिया 2.5 सेंटीमीटर का। तो अब हमें दे रखा है एलएफ। एलएफ का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो एलएफ का मान 4.5 सेंटीमीटर। एफ किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा ना। डायग्राम देखो, कच्चा चित्र देखो, एफ किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है। तो एलएफ का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि एलएफ क्या होगा यहाँ पे? विकर्ण हो जाएगा। तो एल पे प्रकार रखेंगे और प्रकार रख के कितने सेंटीमीटर का चाप काटेंगे? 4.5 सेंटीमीटर का। एल से मैंने 4.5 सेंटीमीटर का चाप एफ की तरफ काटा, तो समथिंग समथिंग मेरा चाप यहाँ पे कट गया। अब जहां दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पे कौन सा बिंदु आ जाएगा? एफ बिंदु आ जाएगा। इस एफ बिंदु के आने के कारण हम एफ को आई से भी मिला देंगे और एल को एफ से भी मिला देंगे। तो आई एफ का मान तो कितना था? 3 सेंटीमीटर। और एल एफ का मान कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास एक भुजा और बच रही है आई टी। आई टी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर है। आई तो यहाँ पे है, सीधी भुजा तो बन नहीं सकती, इधर तो एफ आ रहा है, इधर एल आ रहा है, तो क्या बन सकता है? इधर एक विकर्ण बन सकता है, क्योंकि टी बिंदु इससे चाप पे आएगा। तो आई से क्या करेंगे? कितने सेंटीमीटर का चाप काटेंगे? 4 सेंटीमीटर का। किस तरफ? टी की तरफ। तो आई से मैंने चाप भरा और चाप भर के मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप लगभग यहाँ आ गया, है ना, चाप कट गया। अब फिर वही बात, अगर दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो वहां कौन सा बिंदु आ जाएगा इस चतुर्भुज में? टी बिंदु आ जाएगा। तो टी को इधर एल से मिला देंगे और इधर आई से मिला देंगे और ऊपर वाली भुजा को ऊपर वाली भुजा से मिला देंगे। टी आई का मान कितना है? आई टी का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये लो बच्चों, हमारे पास एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। अब आप चाहो तो टीएल का मान भी दे रखा था इसने 2.5 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो स्केल लेकर टी और एफ की दूरी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे आप स्केल रख के और टी से एफ तक की दूरी ज्ञात कर सकते हो। इस प्रकार से बच्चों हम लिफ्ट चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। उतारो 4 पॉइंट होगा बच्चों। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है गोल्ड चतुर्भुज बनाना है। गोल्ड से कुछ याद आया होगा, 2 पार्ट पास हो गए, तीसरा पार्ट हो जाएगा थोड़े दिनों में। गोल्ड समझ में आया? तो गोल्ड चतुर्भुज का निर्माण हमें करना है जहां पे हमें OL दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, GL दे रखी है 6 सेंटीमीटर, GD दे रखी है 6 सेंटीमीटर, LD दे रखी है 5 सेंटीमीटर, OD दे रखी है OD 4 चूड़ियों वाली OD दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अरे बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? कच्चा चित्र बना लेंगे। चतुर्भुज का नाम क्या है? गोल्ड। एक चतुर्भुज हमने बनाया, देखिए कैसे बनाऊं। ऐसे बना लूंगी इसको, ऐसे एक चतुर्भुज मैंने बना लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया? GOLD। गोल्ड एक चतुर्भुज बना लिया। अब इसमें जिसका मान दे रखा है किसी भी भुजा का या किसी भी विकर्ण का, वो मान हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो देखो देखिए किसका मान दे रखा है? GL का मान। GL मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस चतुर्भुज के लिए क्या हो जाएगी? विकर्ण हो जाएगी, यानी डायगोनल हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। अब देखते हैं GD भी कितने सेंटीमीटर की है? G से D तक कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। LD कितने सेंटीमीटर है? LD मतलब ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। LD 5 सेंटीमीटर। OD कितने सेंटीमीटर? OD बच्चों ये वाला विकर्ण हो जाएगा और ये कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। क्या हमने पांचों चीजें लिख ली है? नहीं लिखी सर। OL का मान अभी तक नहीं लिखा। OL का मान कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। तो हो ना हो लगभग जो हम चतुर्भुज बनाने वाले हैं वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये कच्चा चित्र है, हो सकता है हूबहू ना बने, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही होगा। तो चलो आओ बनाते हैं। इस चतुर्भुज में हमें GO का मान नहीं दे रखा है। गोल्ड चतुर्भुज में हमें GO का मान नहीं दे रखा है। तो बताओ पहले हम कौन सी भुजा बनाएं? कौन सी भुजा बनाएं? बताओ देंगे।
ऑयल। ऑयल भुजा बना ले, ठीक है ऑयल बना लेते हैं। कोई सी भी बता सकते हो जिसका मान दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भुजा होनी चाहिए, विकर्ण नहीं होना चाहिए। तो भुजा हमने जैसे ऑयल बनानी है तो ऑयल का मान कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, ये मैंने एक भुजा की थी, इसको मैंने नाम दे दिया OL, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर की है? 7.5 सेंटीमीटर की है। अरे वाह क्या चित्र बन गया ऐसे, 7.5 सेंटीमीटर की है। अब L से जुड़ी हुई कोई भुजा देखो, देखिए और है क्या? L से जुड़ी हुई दो भुजा है, तो GL है और एक LD है। तो मान लो इस चतुर्भुज को मैं थोड़ा सा या तो ऐसे घुमा दूं या फिर नीचे घुमा दूं, हो सकता है ना ऐसे। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा, नीचे घुमा दूंगा, तो OL वाली भुजा आपको सीधी बिल्कुल ऐसे नजर आ जाएगी। तो OL मैंने 7.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब तो बच्चों अब यहाँ पे मैं दे रखा है LD का मान 5 सेंटीमीटर है। G अगर हम इधर मान लेते हैं तो D किधर आएगा? इस तरफ आएगा। तो GOLD अगर हम ये चतुर्भुज मान के चलते हैं इसको देखकर, तो L और इधर क्या आएगा? D आएगा। क्या आएगा? D आएगा। तो D का मान, LD का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। L से हम 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और किस तरफ? ऊपर की तरफ काट देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें इस भुजा पे, इस चाप पे हमें मालूम नहीं है कि D बिंदु कहां पे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे वाली जो प्रॉपर्टीज है ना उन पे वर्क करेंगे। आगे अब हमें दे रखा है OD का मान कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। अगर हम G इधर मान लेते हैं, D इधर मान लेते हैं, तो O से 10 सेंटीमीटर का चाप उस चाप पे नहीं काट दूंगा क्या? मैं काट दूंगा ना। तो O से मैंने 10 सेंटीमीटर का प्रकार में चाप भरा और चाप भर के O पे रख के मैंने 10 सेंटीमीटर D की तरफ काट दिया। तो ये मान लो समथिंग यहाँ पे आ गया। इस चाप को कटते ही एक प्रतिच्छेद बिंदु हमें प्राप्त हो गया और उसका मान हमने क्या दे दिया? D दे दिया। तो L को D से मिला दिया और O को D से मिला दिया। इसको मिलाते ही हमारे पास D बिंदु आते ही OD का मान 10 सेंटीमीटर ये हमने बना लिया और DL का मान यानी कि LD का मान कितना था? 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, देखिए क्या दे रखा है? GD का मान। अब हमें दे रखा है GD का मान 6 सेंटीमीटर है ना। तो G इधर आएगा, D इधर आएगा। तो D बिंदु तो हमें प्राप्त हो गया। अब D से क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे प्रकार में और 6 सेंटीमीटर का चाप किस तरफ काटेंगे? इस तरफ आते हुए। तो लगभग जैसे मैंने यहाँ D से चाप काटा और इधर 6 सेंटीमीटर तक का चाप काट दिया। अब इस चाप पे कहीं ना कहीं G बिंदु आएगा। अब आगे क्या प्रॉपर्टी दे रखी है देखो, देखिए। और LD हमने काम में ले लिया, OD हमने काम में ले लिया, GD में हमने काम में ले लिया। अब हमें दे रखा है GL का मान 6 सेंटीमीटर। GL का मान 6 सेंटीमीटर। अगर G इधर आया है तो L इधर है, तो कंफर्म ये तो हो गया कि ये एक विकर्ण बनेगा। L से कितने सेंटीमीटर का चाप काटूं, क्योंकि हमारे पास L बिंदु तो निर्धारित है। L बिंदु से कितने सेंटीमीटर का चाप काटूं? 6 सेंटीमीटर का मैंने चाप भरा और इस पे लगभग इधर आएगा और यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। ये 6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं भाई साहब, यहाँ मुझे प्रतिच्छेद बिंदु G प्राप्त हो गया है। इससे मैं सारा काम आसान कर लूंगा। G को मैंने D से मिला दिया, G को मैंने L से मिला दिया और G को O से मिला दिया। इस प्रकार हमारे पास GOLD एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया है, जहां GO का मान हम स्केल से माप कर लिख देंगे, हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है। GL का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का विकर्ण हो गया और GD का मान कितना था? ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, उतारो। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4.2 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हमें दे रखा है बैंड एक समचतुर्भुज है, बैंड बजा के जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत इजी पड़ेगा अगर समझोगे तो। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। BENDA क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज पढ़ते ही हमारे दिमाग में समचतुर्भुज के सारे गुणधर्म आ जाने चाहिए। तो पहले समचतुर्भुज के गुणधर्म बताओ। समचतुर्भुज के गुणधर्म क्या है बताओ रे। समचतुर्भुज के गुणधर्म बता, क्या पढ़ा है यहाँ पे पार्टी की तरह? बता समचतुर्भुज के गुणधर्म बता। के विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण पे आ गया, पहले भुजाएं नहीं है क्या उसके? क्या है भुजाएं? क्या है कौन? उसकी वो है गर्लफ्रेंड, बाकी समचतुर्भुज की। अरे बोलो। ऐसे परस्पर है
अरे बेटा समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता नहीं है बेटा? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांट देते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? समचतुर्भुज के विकर्ण तो समद्विभाजित कर रहे हैं, वहां पर कौन सा कोण बनेगा? हर बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे ये एक हमारे पास समचतुर्भुज है, क्या है? समचतुर्भुज है, इसमें ये विकर्ण है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। पहली बात तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये भाग और ये भाग दोनों बराबर, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर ऐसे होते हैं, ठीक है? ये दोनों भाग बराबर और ये दोनों भाग बराबर। और जहां पे एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं वहां पर कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है? अब हम एक चतुर्भुज बनाते हैं बैंड। क्या बनाते हैं? बैंड चतुर्भुज बनाते हैं। BEND चतुर्भुज का निर्माण हमें करना है। हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। अब इसमें इसने क्या किया है? शाण पत्ती दिखाइए थोड़ी सी। क्या दिखाइए? शाण पत्ती दिखाइए। और हमें सिर्फ और सिर्फ दो विकर्णों के मान देके छोड़ दिया है। कैसे? कच्चा चित्र बना के समझते हैं कि ये विकर्ण ही है या फिर भुजाएं हैं। देखिए मैं एक चतुर्भुज अब इसी प्रकार से बना लेते हैं ना, जैसे मैंने ये एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक है? मैं इसको नाम दे देता हूं BEN और D। बैंड मैंने इसको नाम दे दिया है। अब इसमें BN का मान दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। तो BN तो बेटा यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक जाएगा। तो BN इस समचतुर्भुज के लिए क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। और ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार DE 6.5 सेंटीमीटर है। D यहाँ पे है, E यहाँ पे है। अरे इसको भी मैं मिला दूंगा। मिलाने से मुझे फिर दोबारा क्या प्राप्त हुआ? विकर्ण प्राप्त हुआ। और कितने सेंटीमीटर का? 6.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ दो विकर्णों के मान दे रखे हैं, भुजाओं के तो मान नहीं दिए। अब इस चित्र को कैसे बनाऊंगा मैं? इस चित्र को मैं कैसे बनाऊंगा बेटा? क्या करेंगे इसका? बताओ क्या करेंगे? अरे अभी इसका कर देते हैं ऑपरेशन। क्या करेंगे? ऑपरेशन। इसका अभी हम ऑपरेशन कर देते हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराओ, इस सवाल को अभी हम 2 मिनट में सोल्व कर देंगे। देखो बोर्ड की तरफ ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे? BN और DE। अब मैं इसमें सर्वप्रथम ये वाला विकर्ण लूंगा, DE वाला। ये वाला विकर्ण मैं क्यों ले रहा हूं, इस भुजा को मैं क्यों ले रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो के अंत में जैसे ये सवाल खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 6.5 सेंटीमीटर ही क्यों लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक भुजा बना दूंगा कितने सेंटीमीटर की? 6.5 सेंटीमीटर की एक भुजा बना दूंगा। इसका नाम क्या है? DE। क्या नाम है इसका? DE इसका नाम है। अब क्या करना है? अब बच्चों एक छोटा सा गुणधर्म है, वो आपको याद करने की जरूरत है कि वो गुणधर्म हमें क्या कहना चाहता है और वो किस प्रकार से काम करता है। कभी भी मान लो, कभी भी अगर आपको कोई एक भुजा दे रखी हो, जैसे ये एक भुजा दे दी, और अगर आपको ये कहे कि इस भुजा का मुझे मान पता नहीं है कितने सेंटीमीटर की है, लेकिन फिर भी आपको इसे आधा आधा विभाजित करना है, तो आप बताओ इसको आधा आधा विभाजित कैसे करोगे? बीच में टेढ़ी लाइन खींच कर। अरे ऐसे कैसे? ये एक भुजा है हमारे पास, एक रेखाखंड है, ठीक है? हमारे पास एक रेखाखंड है AB। ओके, AB हमारे पास एक रेखाखंड है। AB रेखाखंड का मुझे आधा आधा भाग करना है, समझ रहे हो? इसको बराबर दो भागों में बांटना है। मैं कैसे बांटूंगा? मुझे इसकी माप मालूम नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं हमारे पास। क्या? एक तो हमें AB का मान इसने दे रखा होता, समझ रहे हो? जैसे इसने AB का मान दे दिया, कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है? AB का मान कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे? 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े कर देंगे। 2 सेंटीमीटर एक की तरफ दे देंगे और 2 सेंटीमीटर B की तरफ भेज देंगे। ऐसे 2 टुकड़े कर देंगे। लेकिन क्या एक और तरीका है? अगर हमें इस भुजा का मान ही नहीं दे रखा और फिर भी हम इसको आधा आधा कर दें,
तो बेटा इसके लिए एक और तरीका है, बताओ क्या तरीका है। इसके लिए समझना ध्यान से, आपको क्या करना है, अपना प्रकार लेना है और उसमें पेंसिल लगा के रखनी है, ठीक है। प्रकार को ए या बी किसी भी एक बिंदु पर रख लेना है। ए बिंदु पर रख के प्रकार को आपको थोड़ा सा आइडिया यहां ऐसे लगाना है। ए बिंदु पर मैंने प्रकार की नोक को रखा और मैं प्रकार को इतना खोल लूंगा कि आपको देखने से पता लगे कि जो बीच का जो भाग है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा निकले प्रकार। तो जैसे मैं यहाँ ए पे रख के लगभग मैं इतना खोल लूंगा प्रकार को, ठीक है ना। कितना खोल लूंगा, लगभग मैं इतना खोल लूंगा प्रकार को। और प्रकार को खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, दो चाप काटूंगा, एक तो यहां ऐसे, एक चाप तो मैंने ऐसे काटा और एक चाप नीचे की तरफ काटा, ठीक है। ये दो चाप मैंने काट दिए। ऐसा ही मैं क्या करूंगा, बी बिंदु पे उस प्रकार को उसी माप पे लेकर, जितना मैंने ए से यहां चाप काटा ना दोनों तरफ, उतना ही मैं बी पे रख के प्रकार की नोक को इस तरफ चाप काटूंगा। बी पर नोक को रखा और इस तरफ यहां पे मैंने इसे चाप काटा ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। अब अगर मैं इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाता हूं, जहां पे ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर मैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं, देखिए मैं यहां से यहां तक मिला दिया, तो आप अगर माप करके देखोगे ना अब इसकी, तो ए बी दो बराबर भागों में बटा हुआ प्रदर्शित होगा, ये कंफर्म है। ऐसा ही होता है, हमेशा से होता आया है, समझ रहे हो। तो ए बी को अगर हमें आधे आधे भाग में विभाजित करना हो तो हम ए से थोड़ा ज्यादा इधर चाप लेके ऊपर काट देंगे, नीचे काट देंगे, बी पे रख के आधे से ज्यादा भाग लेके इधर काट देंगे और इधर काट देंगे। दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने से हमें ए बी दो भागों में विभाजित होकर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, बताओ क्या करना है। यहाँ पे हमें पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलो अच्छी बात है, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का मैंने 6.5 सेंटीमीटर की मैंने डी भुजा खींच दी है। अब डी भुजा खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, बताओ देखिए क्या करूंगा। अब मुझे बिल्कुल इसका मध्य बिंदु लेना रहेगा। मध्य बिंदु क्यों लेना रहेगा बताओ, क्यों? क्योंकि जो दूसरा विकर्ण होगा वो इसको बिल्कुल मध्य से काट कर निकलेगा, बिल्कुल मध्य से काट कर निकलेगा ना। अब मुझे पता नहीं है 6.5 सेंटीमीटर की ये भुजा है, मुझे पता नहीं है कि इसका बिल्कुल मध्य कहां पे होगा। अगर मैं 6.5 में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये भाग कभी कंप्लीट होगा क्या, वो भी होगा कंप्लीट तो, लेकिन वो भुजा बहुत ज्यादा दशमलव बिंदुओं में आ जाएगी। जैसे 6.5 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा, 3 बार गया, फिर आगे 2 बार गया, फिर 5 बार गया, तो ऐसे 3.25। तो इस प्रकार से तो हम स्केल पे 3.25 को सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, अभी वाला जो नियम मैंने बताया था वो काम में ले लेगा, वो काम में ले लेते हैं। डी पर मैंने प्रकार रखा और प्रकार से मैंने इसको आधे से ज्यादा खोल लिया, लेकिन लगभग मान सकते हो कि लगभग यहाँ पे बीच में, ठीक है। आपको तो आधे से ज्यादा खोलना, मैंने इतना प्रकार खोल लिया। इतना प्रकार खोलने के बाद मैंने एक चाप इधर और एक चाप नीचे, एक चाप तो मैंने यहां काटा और एक चाप नीचे काटा, एक चाप मैंने नीचे काटा। ई बिंदु पर फिर मैं प्रकार रखूंगा और आधे ज्यादा खोल के जो जितना मैंने मान यहाँ पे रखा था ना डी से इस तरफ, उतना ही मान में इस तरफ रखूंगा उसी प्रकार से। तो एक चाप इस तरफ और एक चाप इस तरफ, तो एक चाप ये और एक चाप ये, ऐसे करके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ क्या कर जाएंगे, चाप कट जाएंगे। अब क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, स्केल लेके और इसको इससे मिला दूंगा। स्केल लेके इसको इससे मिला दूंगा। इस चित्र को मैं दोबारा यहां बना लेता हूं। अब तो डी हमने 6.5 सेंटीमीटर चाप काट 6.5 सेंटीमीटर की भुजा ले ली थी और अब हमने क्या किया,
प्रकार रख के और दोनों ऊपर नीचे चाप काट ली। चाप काटने के बाद अगर मैं इन दो प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मिलाऊंगा ना, तो ये कंफर्म है कि ये 6.5 सेंटीमीटर को आधे आधे भाग में काट देगा अगर इस बिंदु में इस बिंदु से मिलाऊंगा। तो अब हमें दे रखा था bn का मान कितना सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया। अब 5.6 सेंटीमीटर का हम आधा आधा भाग करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया 2.8, यानी कि ऊपर 2.8 और नीचे 2.8। समझ रहे हो ना, ऊपर की तरफ 2.8, नीचे की तरफ 2.8। तो यहां से मैं यहां तक की प्रकार पे या स्केल पे नाप के और 2.8 सेंटीमीटर तक की ये, और इधर भी 2.8 सेंटीमीटर तक की ये। तो इसका मान मैं क्या रख दूंगा, bn मान रख दूंगा इसका मैं। इधर क्रॉसिंग होने से इधर क्रॉसिंग होने से हमें पता लग गया कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, d को इससे मिला दूं, क्या d को इससे मिला दूं, d को n से मिला दूं और n को e से मिला दूं। चलो ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया। हाँ। तो इस प्रकार हम एक चतुर्भुज का निर्माण, समचतुर्भुज का निर्माण कर देंगे इन भुजाओं को मिलाकर। और हम मान स्केल पर मान लेके भी रख सकते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर का है, b इतने सेंटीमीटर का है, n इतने सेंटीमीटर का है, dn इतने सेंटीमीटर का और bd इतने सेंटीमीटर का है। इन चारों का हम मान रख सकते हैं। तो जब मैंने आपको कहा था कि मैं चाहता तो 6.5 सेंटीमीटर ना लेके 5.6 सेंटीमीटर भी ले लेता, लेकिन अब जब मैं भाग लगाता ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6.5/2 लगाता, तो भाग सही तरीके से पूरा नहीं जाता और हमें माप लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ओड नंबर है ना उस विकर्ण को हमें पहले मान लेते हैं। जो भी ओड नंबर होगा उस वाले विकर्ण को हमें पहले मान लेंगे और जो इवन नंबर होगा उसको हमें बचा के रख लेंगे। इस प्रकार बच्चों हम BEND समचतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। उतारो। और बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में 4.3 एक्सरसाइज को। और बच्चों आज थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, गानों की थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, तो माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।